दिल्ली में उनके नाम पर रोड भी था, किसी ने नहीं किया। वो इंतजार कर रहे थे 300 साल बाद जब एकनाथ शिंदे साहब की सरकार आएगी, फडणवीस साहब की सरकार आएगी, तब कबर खोदने की बात चलेगी। क्या मतलब जब प्रधानमंत्री जैसे लोग फिल्मों का जो है बढ़ाने के लिए काम करने लग जाएं, तो मैं समझता हूँ फिर आखिरी चीज़ है ये। झूठी फिल्में बनाई जा रही हैं। कश्मीर पे फिल्म बनाई गई थी, बिल्कुल झूठी थी। मैं हूं मोहम्मद वसीम थे, आप देख रहे थे खबर टाइम। इस वक्त हम गोवंडी के अंबेडकर गार्डन में मौजूद है, जहां पे इफ्तारी पार्टी का इंतजाम किया गया था समाजवादी पार्टी द्वारा। और इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र अध्यक्ष और यहाँ के आमदार अबू हाशिम आजमी जी। अबू हाशिम आजमी जी, जिस तरीके से देखा गया कि एक छावा मूवी आने के बाद काफी विवाद होने लगा और नागपुर में देखा गया कि हिंसा वहां पे भड़क गई और काफी तोड़फोड़, बहुत सी चीजें नुकसान हुई है। उसके बाद देखा गया कि एक मुस्लिम लोगों का उसमें नाम आने लगा। उसके बाद उनके घरों पे बुलडोजर चला के उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया। इसमें क्या कहना है आपका? ऐसा है ना कि जब प्रधानमंत्री जैसे लोग फिल्मों का जो है बढ़ाने के लिए काम करने लग जाएं, तो मैं समझता हूँ फिर आखिरी चीज़ है ये। झूठी फिल्में बनाई जा रही हैं। कश्मीर पे फिल्म बनाई गई थी, बिल्कुल झूठी थी। और यह है गुजरात में लड़कियां गायब हो गई और मुसलमानों को उसमें दिया जाता है। और जो हो रहा है आज ना, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करने का, अगर कोई मुसलमान सच्चाई बोल देगा जो हिस्ट्री में है, तो उसको मारा जाएगा, उस पर केस होगा, उसको निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन कोई नॉन मुस्लिम बोलेगा तो उस पर कुछ एक्शन नहीं होगा। इस देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिमों का नाम लेकर लड़ाकर डिवीजन किया जा रहा है वोटों का, और सत्ता में बैठ करके देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया गया। आज इकनॉमी बर्बाद हो चुकी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, देश में बिजनेस नहीं है जो है। और यही देश यही रहा तो देश का आगे हाल क्या होगा भाई अल्लाह ही जाने। जैसे कि अभी औरंगजेब रहमतुल्लाह के आपने उनके बारे में कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एक जो स्टेटमेंट को तोड़ मोड़ के एक बड़े बड़े चैनलों ने उस तरीके को, मतलब एक गलत तरीके से बताया गया, उसको पेश किया गया, जिसके बाद आपको एक सेशन में जो था उसमें आपको निलंबित कर दिया। इसके बारे में क्या? मैंने कहा ना कि मैंने कोई भी चीज नहीं बोला। जो मैंने बोला था वो जमीन की सच्चाई है, हिस्ट्री की सच्चाई है। मैं नहीं, दुनिया के हजारों लोग आज गूगल तलाश करके औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोल रहे हैं। मैं खाली इतने कहना चाहता हूं फडणवीस साहब से, एकनाथ शिंदे साहब से, कि 300 साल तक उनकी कब्र को किसने खोदने की बात नहीं की। जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के साथ इतनी जुल्म ज्यादती की, उनकी कब्रिस्तान 300 साल तक थी। दिल्ली में उनके नाम पर रोड भी था, किसी ने नहीं किया। वो इंतजार कर रहे थे 300 साल बाद जब एकनाथ शिंदे साहब की सरकार आएगी, फडणवीस साहब की सरकार आएगी, तब कबर खोदने की बात चलेगी। क्या मजाक है ये? क्या वो लोग उनको नहीं आता कि छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी के साथ में किस तरह से औरंगजेब रहमतुल्लाह ने उनके साथ किया? अगर किया तो उस वक्त तोड़ देना चाहिए था। आज तक कब्रिस्तान क्यों पड़ी हुई है? तोड़ दीजिए, हम मना नहीं कर, तोड़ दीजिए ना। दुनिया बताएगी आपसे, दुनिया आपसे हंसेगी आप पे कि आप लोग क्या कर रहे हो। आपके स्टेटमेंट के बाद ही अभी एक वापस एक विवाद खड़ा हुआ है। कुणाल कामरा जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी को देख के या किसी को मद्देनजर रखते हुए नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद जो देखा गया कि शिंदे गुट के कुछ कार्यकर्ताओं ने जाके तोड़ फोड़ के और उनको थ्रेटन किया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है। इस पर क्या कहना है आपका? मतलब मजाक, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की थी जो कानून के दायरे में नहीं है, उनको जेल में बंद कर दीजिए ना। सरकार है आपकी, आपको गुंडे भेजने की जरूरत क्या है? गुंडे भेज के मारना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही थर्ड क्लास लोगों का है। कुणाल कामरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बताया कि मैं हिंदू हूं, इसके लिए यहाँ खड़ा हूँ स्टेज पे, नहीं तो अगर मैं मुसलमान होता तो मैं पोस्टर में रहता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। मैं भी वही कह रहा हूँ, वो हिंदू कम से कम बचे हुए हैं, मैं तो मुसलमान। मेरे हालत है कि मैं पूरे सेशन के लिए मैं 5 लाख 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करना है, हम नहीं कर सके अब की बार। हमको हाउस में जाने नहीं दिया, हमको फंड नहीं दिया जा रहा है। ये हालत है आज। तो आप क्या कहना चाहोगे, किस तरीके का संदेश देना चाहोगे हिंदुस्तान के वासियों को, जिस तरीके से जो सांप्रदायिक और यहाँ पे जो आपस में भाईचारा खत्म करने पे लोग तुले हुए हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश की संस्कृति के मुताबिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसे हमने देखो आज हमने इस रमजान के इफ्तार पे सबको बुलाया, सब मिलजुल कर रहो। इसमें जो सरकारें बैठी हैं ये बेवकूफ़ बनाकर लोगों को बर्बाद करना चाहती हैं, देश को बर्बाद करना चाहती हैं। अब इन सरकार के बयानों में सच्चाई नहीं, झूठ है। इन्होंने छावा फिल्म लाया झूठ पर, इन्होंने कश्मीर पे फिल्म लाया झूठ पर, और इसके बाद इन फिल्मों को दिखाकर मुसलमान और हिंदुओं में झगड़ा करवा रहे हैं। और देखिए, धर्म एक ऐसी चीज़ है ना, हर आदमी अपने धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। आप गलत फहमी में मत पड़िए, हिस्ट्री के पन्ने पढ़िए और सब हिंदू और मुसलमान मिलकर इस देश में रहिए, ताकि इस देश की इज्जत बची रहे। इस देश की इज्जत पानी में डुबाने के लिए ये सरकारें लगी हुई हैं। ये थे हमारे साथ आमदार अबू हाशिम आजमी जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके बयान को तोड़ मोड़ के बता के, जिसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया और उनको फंड भी नहीं दिया जा रहा है जहां पे उनके गोवंडी के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है सरकार के ऊपर कि अगर जो इतिहास में जो इस तरीके से जो लिखा हुआ है, अगर वही आदमी एक बयां कर रहा है, तो क्यों उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होना है?
ये देखना है कि सरकार किस तरीके से इसके ऊपर अपना कदम उठाती है। जो जिस तरीके से कुणाल कामरा का भी एक स्टेटमेंट आ रहा है कि मैं हिंदू हूं करके मैं यहां खड़ा हूं, लेकिन अगर मैं मुसलमान होता तो एक पोस्टर में छपा होता। तो ये भी एक देखने का बहुत बड़ा सवाल है कि हिंदू मुसलमान कहीं ना कहीं आपस में भाईचारों को खत्म करके बांटा जा रहा है। और ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहिए द खबरें टाइम के साथ।